नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनुष्का जैन है। मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में लेडीज अभिषेक क्यों नहीं करती? देखो, अलग अलग विधि है। पुरुषों की व्यवस्था अलग है, स्त्रियों की व्यवस्था अलग है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में जो मूल परंपरा है उसमें स्त्रियां अभिषेक नहीं करती। एक परंपरा है जो स्त्रियों के अभिषेक का समर्थन देती है। ये एक विवादास्पद विषय है, लेकिन मैंने जब इस विषय पर गंभीरता से ऊहापोह किया तो मैंने ये पाया कि मूल संघ के किसी भी आचार्य ने स्त्रियों के अभिषेक का विधान नहीं किया। हमारे कुछ शास्त्रों में स्त्रियों के अभिषेक का वर्णन जरूर मिलता है, लेकिन वो वर्णन मूल संघ के आचार्यों से मेल नहीं खाता। मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विषय में आप लोग किसी भी प्रकार से कंफ्यूज न हो। अगर आप आज तक अभिषेक नहीं करते तो करने की कोशिश न करें, और कोई करता है तो उससे उलझे नहीं। लेकिन सबके चिंतन के लिए मैं 3-4 बिंदु देता हूं। सबसे पहला बिंदु यह है कि जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, जो इंद्राणी भगवान को सर्वप्रथम उठाती है, वो इंद्राणी भगवान का अभिषेक क्यों नहीं करती? इंद्र ही भगवान का अभिषेक क्यों करते? नंबर 1। नंबर 2, स्वर्ग में देवों के द्वारा जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का वर्णन आता है, देवियों के द्वारा अभिषेक का वर्णन क्यों नहीं आता? सौधर्म इंद्रादिक इंद्र 8 दिन तक नंदीश्वर दीप में अहरनिश रात दिन पूजन अभिषेक करते हैं, और देवियों के लिए लिखा आचार्य पूज्यपाद ने मंगल पात्राणी पुनस्तद्देभ्यो बिभ्रतिश में शुभ्र गुणाढ़ अप्सरसो नर्तक्य शेष सुरास तत्व लोकना व्यग्रधिया, कि वहां देवियां मंगल पात्र धारण करती है, वो अभिषेक नहीं करती, और वो अभिषेक देखती है, हर्षित होती है। अप्सरसो नर्तक्य, अप्सराएं नृत्य करती है, लेकिन वो अभिषेक कोई करने वाला भी होना चाहिए, कोई देखने वाला होना चाहिए। जबकि देवियों का शरीर मनुष्यों की अपेक्षा शुद्ध होता है। उनके शरीर में जो मानवीय शरीरगत विकृतियां हैं वो नहीं होती, फिर भी वे देवियां कहीं अभिषेक नहीं करती। तीसरी बात, किसी भी मूल संघ के आचार्य ने किसी भी प्रसंग में स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करने का विधान क्यों नहीं किया? तो ये कुछ बातें हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप लोगों से मैं एक बात कहता हूं, मैं या मेरे जैसा कोई मुनि हो, आयिका हो या कोई हो, आपको कोई कितना भी प्रमाण बताए कि देखो ये लिखा है, ये इस ग्रंथ में लिखा है, संस्कृत का श्लोक है, ये प्राकृत की गाथा है, चक्कर में मत पड़ना। आप तो उनसे इतना ही निवेदन करना है कि आप हमें आशीर्वाद दो कि हम जो धर्म की क्रिया कर रहे हैं वो करते रहें। हम करके मन में विकल्प उत्पन्न करने की अपेक्षा देख के अपने जीवन को आनंद से भरने की कोशिश करेंगे, उसमें उतना ही लाभ है। इस बात को लेकर कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आजकल मीडिया के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों को देखने के उपरांत आज भी मेरे पास 3-4 लोगों ने इस बात की चर्चा की। लोगों के मन में होता है कि चलो एक बार कर लें, ऐसा मत करिए। अलग अलग परंपराएं हमारे जैन परंपरा में रही है, मुनियों की परंपरा रही है। आचार्य कुंद के काल में भी अनेक ऐसे थे। आचार्य इंद्रनंदी ने मूल संघ से बहिर्भूत 4 संघों को जैनाभास की संज्ञा दी है। द्रविड़ संघ, काष्टा संघ, यापनी संघ और माथुर संघ, जो दिगंबर रहते थे, पर इनकी चर्या भगवान के उपदेशानुरूप नहीं थी। इनमें बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पर चर्चा करने के लिए भी अवकाश नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करो। एक बात पर श्रद्धा रखो कि जो हमने आज तक नहीं किया वो सही है, उलझने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारा मन तुम्हें कहता है कि नहीं करना सही है, तो हम क्या बोल सकते हैं? जो आपको करना है आप करो। नमस्ते महाराज।